फ्रेंड्स, आज हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है फूरियर ट्रांसफॉर्म। इस फूरियर ट्रांसफॉर्म में टोटल 3 डेफिनेशन है बेसिक। एक है फूरियर ट्रांसफॉर्म, दूसरा है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म और तीसरा है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले बेसिक्स हम देखेंगे कि इसके डेफिनेशंस, उसके मीनिंग क्या है, किस तरीके से उसे हमें याद रखना है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू आई एस एक्स डी एक्स। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है एफ एस ऑफ एस इज √2 पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। और सेम डेफिनेशन जैसा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है वैसा ही फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, सिर्फ साइन की जगह पे कॉस गिवन है। अब देखिए इसके मीनिंग क्या है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एफ, तो ये जो एफ है इसका मतलब है फूरियर। एफ मींस फूरियर। उसके बाद में ये जो एस है अंदर, ये एस, तो ये एस होता है एस इज ऑलवेज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स इसका मतलब जिसका आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, जिसका आपको फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है या जिसका आपको फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, वो जो फंक्शन होता है वो एफ ऑफ एक्स होता है, विच इज नथिंग बट एस। फूरियर ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन में 1/√2 पाई गिवन है, तो ये स्टैंडर्ड टर्म है 1/√2 पाई। इंटीग्रल के लिमिट्स है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये स्टैंडर्ड लिमिट्स है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये जो एफ ऑफ एक्स है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है वो एफ ऑफ एक्स है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ई रेज टू आई एस एक्स ये स्टैंडर्ड टर्म है, हमेशा हर बार वही होगा। और dx ये स्टैंडर्ड टर्म इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। वही अगर आप फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन देखेंगे तो बाहर 1/√2 पाई की जगह पे √2 पाई है, और ये जो लिमिट्स है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इनके लिमिट्स है 0 टू इंफिनिटी। एफ ऑफ एक्स इसका मतलब वो फंक्शन जिसका आपको फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और साइन एस एक्स ये स्टैंडर्ड टर्म, क्योंकि साइन ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है। और इंटीग्रल अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और सेम डेफिनेशन फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का है, सिर्फ साइन एस एक्स इसकी जगह पे कॉस एस एक्स मिलेगा। और एक बार बताऊंगा, जो ब्रैकेट के अंदर s है, ये जो s है s इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का मतलब ये ऐसा फंक्शन जिसका फूरियर आपको निकालना है। अब अगर आप टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्टली s क्या होगा, कांस्टेंट, और एग्जैक्टली x क्या होगा, वेरिएबल। क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल मालूम होने चाहिए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में। x वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x है। और s कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो x ही वेरिएबल होगा, बाकी सभी टर्म्स कांस्टेंट रहेंगे। अब एक आखिरी पॉइंट, ये जो सफिक्स s है इसका मतलब साइन, क्योंकि आपको फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। और ये जो सफिक्स c है इसका मतलब कोसाइन, क्योंकि आपको फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। इन दोनों s में कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ये जो सफिक्स s है वो साइन का है, और ये जो ऑफ s है ये s सिंबल है ट्रांसफॉर्म का, वेयर s इज ऑलवेज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये s होता है सिंबल ट्रांसफॉर्म का, किसी भी ट्रांसफॉर्म में सिंबल होता है s, जिसका डेफिनेशन है s इज ऑलवेज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जिस एफ ऑफ एक्स इसका मतलब इसका फूरियर आपको निकालना है। अब हमें बापू एग्जाम के फूरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस देखने हैं, जिसमें का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार बापू एग्जाम में 3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। वो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - x स्क्वायर एंड 0 1 - x स्क्वायर मॉड x लेस देन 1 और 0 मॉड x ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एग्जाम में हमें यह पता चलना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए टाइप है कौन सा, तो ये टाइप है फूरियर ट्रांसफॉर्म। आपको कंपलसरी क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है कि आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, या फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, या फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब ये टाइप है फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो अब हम डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। फूरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड एज, फूरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड एज,
तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या है जो अभी अभी हमने देखा था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्टैंडर्ड टर्म 1/√2 पाई इंटीग्रल लिमिट्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू आई एस एक्स डी एक्स। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है। अब जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है वो हमेशा एफ ऑफ एक्स होता है। तो किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है? ये एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है जिसके दो वैल्यूज है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है रेंज मॉड एक्स लेस देन 1 और 0 गिवन है रेंज मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। तो हमें आखिर तक ये पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स है क्या। तो इस रेंज में एफ ऑफ एक्स क्या है उसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनवाया है। तो पहले हम उसे पढ़ेंगे और वो फॉर्मूला हमें इस रेंज के लिए एफ ऑफ एक्स के लिए अप्लाई करना है। तो देखिए वो फॉर्मूला क्या है। तो ये फॉर्मूला है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, ये जरूर याद रखेंगे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला है, अगर एफ ऑफ एक्स कैपिटल ए है रेंज मॉड एक्स लेस देन ए, और अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कैपिटल बी है रेंज मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, और एक कंडीशन लेस देन मींस लेस देन नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन मींस ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, इन दोनों में कोई भी साइन हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो फॉर्मूला है माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए कैपिटल बी डी एक्स प्लस माइनस ए टू प्लस ए कैपिटल ए डी एक्स प्लस ए टू इंफिनिटी कैपिटल बी डी एक्स। लिमिट्स आपके पास है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो ये है लिमिट्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इसमें हमेशा जनरली कैपिटल बी 0 होता है, और अगर कैपिटल बी 0 है तो ये पहला इंटीग्रल और ये आखिरी इंटीग्रल हमेशा 0 होता है, और आपको ये जो सेंट्रल इंटीग्रल है उसे सॉल्व करना होता है। तो ये फॉर्मूला हमें इसके लिए अप्लाई करना है। और अगर आप चेक करेंगे आपके पास कैपिटल ए क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपके पास कैपिटल बी क्या है 0, मॉड एक्स लेस देन ए मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, इस ए की जगह पर आपके पास क्या है 1, यह हमें इस फॉर्मूले में रखना है। तो देखिए क्या मिलेगा आपको 1/√2 पाई इंटीग्रल, पहला इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, क्योंकि ए की जगह पे आपको 1 गिवन है। और अब एफ ऑफ एक्स इसकी जगह पे बी है और बी का वैल्यू आपके पास 0 है, तो 0 इंटू ई रेस टू आई एस एक्स एज इट इज स्टैंडर्ड डी एक्स प्लस इंटीग्रल, अगला इंटीग्रल है माइनस ए टू ए, इसका मतलब -1 टू 1, उसके लिए फंक्शन है कैपिटल ए, और कैपिटल ए का वैल्यू आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड ई रेस टू आई एस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल, अगला इंटीग्रल है ए टू इंफिनिटी, इसका मतलब 1 टू इंफिनिटी, एफ ऑफ एक्स है उसके लिए बी आपके पास है 0 इंटू स्टैंडर्ड ई रेस टू आई एस एक्स डी एक्स। इसे आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो एग्जैक्टली कौन से लिमिट्स कौन से फंक्शन के लिए है ये आपको पता चलेगा। अब पहला इंटीग्रल आपको 0 मिलने वाला है, आखिरी इंटीग्रल आपको 0 मिलने वाला है, मिडिल इंटीग्रल में सॉल्व करना है। तो 1/√2 पाई इंटीग्रल -1 टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू आई एस एक्स डी एक्स, इसे हमें सॉल्व करना है। अब ये इंटीग्रल सॉल्व कैसे करना है उसके लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना है जिसका नाम है सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। याद रखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अलग है और सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है। सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हमें इस इंटीग्रल के लिए यूज करना है, इसका फॉर्मूला है इंटीग्रल u इंटू बी डी एक्स इक्वल टू, ये u फर्स्ट फंक्शन और v अगर सेकंड फंक्शन है तो u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस एंड सो ऑन। ब्रैकेट में याद रखेंगे ये हमेशा अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। u इसका मतलब ये जो u है ये एज इट इज, v1 इसका मतलब v का इंटीग्रेशन माइनस फॉर्मूले का, u डैश का मतलब u का डेरिवेटिव, v2 का मतलब v1 का इंटीग्रेशन, u डबल डैश का मतलब u डैश का डेरिवेटिव,
और v3 का मतलब v2 का इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये टर्म हमें यहां से मिलेगा, ये टर्म इस टर्म से मिलेगा और ये वाला टर्म हमें इस टर्म से मिलेगा, ऐसे ही एंड सो ऑन होगा। अब एक हमेशा दिमाग में होगा कि ये फॉर्मूला होता कहां तक है। तो ये फॉर्मूला कहां तक होता है, जहां आपको डेरिवेटिव जीरो मिल गया वहां से टर्म्स हमें निगलेक्ट करने हैं, क्योंकि जीरो का इंटीग्रल हमेशा जीरो ही रहेगा। तो डेरिवेटिव जीरो मिलने तक ये हम कंटिन्यू करेंगे, जहां डेरिवेटिव जीरो मिलेगा वहां से आगे के टर्म्स हमें कंसीडर नहीं करने हैं। तो देखिए सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें यहां यूज करना है। तो यूजिंग LIATE रूल, ये अलजेब्रिक है तो फर्स्ट होगा और ये एक्सपोनेंशियल है ये सेकंड फंक्शन होगा, और हमें यूज करना है सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होगा, 1/√2 पाई u, इसका मतलब 1 - x² एज इट इज, v1 इसका मतलब v का इंटीग्रल, तो e⁻⁻⁴ का इंटीग्रल e⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय is इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस साइन फॉर्मूले का, u' इसका मतलब u का डेरिवेटिव, तो 1 - x² का डेरिवेटिव -2x, v2 का मतलब v1 का इंटीग्रेशन, तो e⁻⁻⁴ अपॉन is इसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x होगा e⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय i², इसका मतलब -a², फॉर्मूले का प्लस, डेरिवेटिव ऑफ -2x इज -2 और e⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय -a², इसका इंटीग्रल e⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय i³ मींस -i⁻⁻, और उसके बाद में -2 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो अगले टर्म्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, और इसके लिमिट्स है -1 to 1। अब ये जो इंटीग्रेशन हमने निकाला है सेकंड इंटीग्रल और थर्ड इंटीग्रल, तो उसके लिए कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के भी फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। i इज ऑलवेज इक्वल टू √(-1), स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, i² इक्वल टू -1 और i³ इक्वल टू i² इंटू i, इसका मतलब ये आपको मिलेगा -i। तो i³ -y होगा तो ये -i मिला है, i² -1 होगा इसकी वजह से माइनस साइन मिला है। और अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमेशा याद रखेंगे लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के पहले साइन रीअरेंजमेंट जरूर करेंगे। तो अब हमें साइन रीअरेंजमेंट करने हैं, तो आपको मिलेगा 1/√2 पाई, कांस्टेंट है 1/is बाहर लेंगे, 1 - x² इंटू e⁻⁻⁴, टर्म्स रीअरेंज करने हैं, साइन रीअरेंज करना है, माइनस 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 2/² इंटू x इंटू e⁻⁻⁴, माइनस माइनस प्लस 2/i⁻³ इंटू e⁻⁻⁴, और लिमिट्स है -1 to 1। तो इस तरीके से हम यहां साइन रीअरेंज कर चुके हैं, सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम अप्लाई कर चुके हैं। अब हमें यहां लिमिट रखने हैं, फर्स्ट पुट x एज 1 माइनस साइन, देन पुट x एज -1, अप्लाइंग लिमिट्स। तो यह मिलेगा 1/√2 पाई, अप्लाइंग लिमिट्स, फर्स्ट पुट x एज 1, तो जब आप x को 1 रखेंगे 1² 1, 1 - 1 0, जब आप यहां x को 1 रखेंगे -2/² x इज 1 इंटू e⁻⁻⁴ मीन्स e⁻⁻is प्लस 2/is³, जब आप यहां x को 1 रखेंगे ये आपको e⁻⁻is मिलेगा माइनस साइन, और अब हमें x की जगह पे -1 रखना है। जब हम x की जगह पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 फिर से 0 मिलेगा। जब आप x को -1 रखेंगे माइनस प्लस 2/² e⁻⁻⁻is, जब आप यहां x को -1 रखेंगे तो प्लस 2/is³ e⁻⁻is, ये आपको मिलेगा। फर्स्ट पुट x एज 1 माइनस साइन, देन पुट x एज -1, ये हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। अब फिर से हमें साइन रीअरेंज करना है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा 1/√2 पाई -2/² e⁻⁻is प्लस 2/is³ e⁻⁻is माइनस प्लस माइनस 2/² e⁻⁻is, और माइनस इंटू प्लस माइनस 2/is³ e⁻⁻is, ये आपको मिला है। और अब हमें टर्म्स को रीअरेंज करना है। टर्म्स को रीअरेंज करने के लिए ये दो टर्म और ये दो टर्म आप कंपेयर कर सकते हैं कॉमन निकालकर। तो 1/√2 पाई
फर्स्ट और थर्ड टर्म में आप कॉमन लेंगे -2/² तो ब्रैकेट में होगा e⁻s प्लस e⁻−is। हमने कॉमन निकाला है -2/² और सेकेंड और फोर्थ टर्म में हम कॉमन निकालेंगे +2/is³ तो ब्रैकेट में मिलेगा e⁻s माइनस e⁻−is। हमने कॉमन निकाला है सेकेंड और फोर्थ टर्म में से +2/is³। अब ये जो टर्म्स है और ये जो टर्म्स है, यहां कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? तो sin x का फॉर्मूला है e⁻x माइनस e⁻−ix डिवाइडेड बाय 2i और cos x का फॉर्मूला है e⁻x प्लस e⁻−ix डिवाइडेड बाय 2। याद रखेंगे यहां 2i है, 2 नहीं है, और ये फॉर्मूले हमें वहां अप्लाई करने हैं। तो e⁻x प्लस e⁻−ix 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये 2 cos x होगा, ये हमें यहां अप्लाई करना है इस टर्म के लिए। 1/√2 पाई -2/² अब यहां e⁻is प्लस e⁻−is इसे हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। e⁻x प्लस e⁻−ix इज 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 2 cos x। तो i के साथ जो भी x है माइनस i के साथ जो भी x है ये cos के एंगल में होगा और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला में यहां अप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 cos s प्लस 2/is³। अब e⁻is माइनस e⁻−is के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। e⁻x माइनस e⁻−ix इज 2i इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये जो x है i के साथ और माइनस i के साथ जो भी टर्म है वो x होता है और 2i इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 2i sin s। फाइनली 1/√2 पाई -4/² cos s प्लस यहां i कैंसिल होगा प्लस 4/3 sin s, ये इसका फाइनल आंसर होगा। बॉटो एग्जाम का फूरियर ट्रांसफॉर्म का अगला क्वेश्चन है, फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x इक्वल टू e⁻−ax अपॉन x। तो सबसे पहले हम टाइप चेक करेंगे, ये टाइप है कौन सा फूरियर ट्रांसफॉर्म का। तो यहां पर गिवन है फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब ये टाइप है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। तो हम डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड एज फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इसका डेफिनेशन है fs ऑफ s इक्वल टू √2 पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी f of x इंटू साइन sx dx। अगर साइन ट्रांसफॉर्म है साइन sx और अगर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो cos sx। सबसे पहले हमें f of x का वैल्यू रखना है। f of x क्या होता है? जिसका फूरियर आपको निकालना है। तो f of x इसका मतलब जिस फंक्शन का आपको फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है वो f of x है और उस f of x का वैल्यू आपको यहां गिवन है। जिसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है और वो f of x है e⁻−ax अपॉन x। तो ये e⁻−ax अपॉन x हम f of x की जगह पे लिखेंगे। तो fs ऑफ s हमें मिला है √2 पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी f of x गिवन है e⁻−ax अपॉन x इंटू साइन sx dx। अब इस इंटीग्रल को हमें इवैल्यूएट करना है। तो इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज है इंटीग्रेशन के। तो कौन से फॉर्मूलेज है? दो फॉर्मूलेज है, एक है 0 टू इंफिनिटी e⁻−ax इंटू साइन bx dx, ये होता है b अपॉन a² प्लस b²। और दूसरा है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e⁻−ax इंटू cos bx dx, ये होता है a अपॉन a² प्लस b²। याद रखेंगे ये स्पेशल फॉर्मूलेज है फूरियर ट्रांसफॉर्म के, क्योंकि इसके लिए कुछ कंडीशंस है। कौन से कंडीशंस है? e⁻ में कंपल्सरी माइनस होना चाहिए और लिमिट्स कंपल्सरी 0 टू इंफिनिटी होने चाहिए।
तो ये आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और वही लिमिट्स यहां पर है, 0 टू इंफिनिटी है और e में माइनस है। अब प्रॉब्लम कहां है, ये डिवाइडेड बाय x नहीं होना चाहिए, इसे आपको कैंसिल करना है। अगर ये डिवाइड बाय x कैंसिल होगा तो इसके लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिवाइड बाय x डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x से, तो इस x को कैंसिल करने के लिए आपको इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और वो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यस ऑन बोथ साइड्स। याद रखेंगे ये प्रोसीजर हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको x को कैंसिल करना है। ये डिफरेंशिएट करने से ये आपको पता चलेगा। और ऑन बोथ साइड्स इसका मतलब तो वो एडजस्ट होगा इक्वेशन। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s, ये आपको एग्जाम तक याद कैसे होगा, तो याद रखेंगे इधर सिर्फ s के टर्म्स है तो इसलिए ये विथ रिस्पेक्ट टू s। अगर इधर x के टर्म्स है तो ये विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, याद रखने के लिए। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s का मतलब s वेरिएबल और x कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू s, तो s वेरिएबल और x कांस्टेंट, तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s क्या होगा, d बाई डी एस ऑफ एफ एस ऑफ s इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस x अपॉन x एज इट इज होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि x कांस्टेंट होता है। और sin sx में s है तो sin sx इसका डेरिवेटिव, sin sx का डेरिवेटिव cos sx इंटू एंगल का डेरिवेटिव sx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s, ये होगा x और बाहर का dx एज इट इज। और इस तरीके से ये x इस x के साथ कैंसिल होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s करने से। अब इसे रिअरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा रूट 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस ax इंटू cos sx dx। और इस तरीके से ये इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस ax इंटू cos bx dx इज a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला में यहां अप्लाई करना है तो आपको मिलेगा रूट 2 बाय पाई a अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और अब हम चेक करेंगे आपको कैलकुलेट क्या करना था। तो हमें कैलकुलेट क्या करना था, एफ एस ऑफ एस, जिसका हम डी बाई डी एस ले चुके हैं। तो अब हमें इस डी बाई डी एस को कैंसिल करना है। तो इस डी बाई डी एस को कैंसिल करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एस, तब ये डी बाई डी एस कैंसिल होगा और फिर से आपको एफ एस ऑफ एस मिलेगा। और एडजस्ट करने के लिए दोनों साइड्स में होना चाहिए। तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू यस ऑन बोथ साइड्स। इसका इंटीग्रल और डी बाई डी एस कैंसिल होगा, या आपको मिलेगा एफ एस ऑफ एस इक्वल टू रूट 2 बाय पाई, ए कांस्टेंट बाहर लेंगे और इसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एस डी एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। अब इनका इंटीग्रल निकालने के लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है इंटीग्रल का, इंटीग्रल डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है तो आपको मिलेगा रूट 2 बाय पाई ए कांस्टेंट, इसका इंटीग्रल 1 बाय ए tan इनवर्स s बाय ए, ये हमें मिलेगा। और अब ए कैंसिल होगा, रूट 2 बाय पाई tan इनवर्स s बाय ए। जब भी हम इनडिफाइनाइट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है प्लस सी, तो आपको मिलेगा प्लस सी, ये होगा प्लस सी। और इस तरीके से एफ एस ऑफ एस हमें मिला है रूट 2 बाय पाई tan इनवर्स s बाय ए प्लस सी। अब ये फाइनल आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि अब हमें सी का वैल्यू निकालना है। देखिए सी का वैल्यू निकालते कैसे हैं। सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो कुछ भी गिवन इक्वेशन है आपका उसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, और जो भी अभी अभी मिला है उसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। और अब हमें एस का वैल्यू रखना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम एस का ऐसा वैल्यू रखेंगे ताकि इस इंटीग्रल का वैल्यू आपको 0 मिलना चाहिए, और इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 मिलने के लिए साइन 0 का वैल्यू 0 है,
उसकी वजह से इक्वेशन नंबर 1 में फ्रॉम 1 आपको यस को 0 रखना है। यस का ऐसा वैल्यू आपको सेलेक्ट करना है जिससे इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू 0 होना चाहिए, और हमारे पास साइन 0 का वैल्यू 0 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब आप एस को 0 रखेंगे तो ये होगा एफएस ऑफ 0, तो आपको मिलेगा एफएस ऑफ 0 इक्वल टू साइन 0 क्या होगा 0, तो आपको मिलेगा 0। तो इस तरीके से एफएस ऑफ 0 0 मिला है एस को 0 रखने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में। अब वही एस का वैल्यू नंबर 2 में 0 रखना है, फ्रॉम 2 एस का वैल्यू में 0 रखना है। तो जब आप इसमें 0 रखेंगे तो ये फिर हमें मिलेगा एफएस ऑफ 0 इक्वल टू, और अब यहां होगा tan इनवर्स ऑफ 0, 0 बाई ए इज 0, और tan इनवर्स ऑफ 0 ये वैल्यू है tan 0 इज ऑलवेज 0, जिसकी वजह से tan इनवर्स ऑफ 0 भी आपको 0 ही मिलेगा, तो ये 0 होगा और प्लस सी। लेकिन हमें मालूम है एफएस ऑफ 0 क्या है 0, तो एफएस ऑफ 0 को हम 0 से इक्वेट करेंगे, और इस तरीके से c का वैल्यू आपको मिला है 0, और इस c का वैल्यू जो 0 मिला है ये आपको नंबर 2 में रखना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एफएस ऑफ एस इज √2 बाय पाई tan इनवर्स s बाय a। c का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि c का वैल्यू क्या है 0। तो इस तरीके से ये इसका फाइनल आंसर होगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म का बाटू एग्जाम का ये आखिरी क्वेश्चन है। फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये टाइप है कौन सा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड एज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है एफ ऑफ एस इज √2 बाय पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एस एक्स dx। अगर साइन ट्रांसफॉर्म है तो साइन एस एक्स, और कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो कॉस एस एक्स। अब हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रखना है, तो जिसका फोरियर निकालना है जिस फंक्शन का वो ये एफ ऑफ एक्स होता है। तो हमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कौन से फंक्शन का निकालना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको मिलेगा √2 बाय पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एस एक्स dx। और अब इस टर्म को हमें इंटीग्रेट करना है। तो इस टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए कई सारे एडजस्टमेंट्स है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल आपको नहीं मिलेगा। तो एडजस्टमेंट्स क्या है, इसमें आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। क्यों करना है 2 बार डिफरेंशिएट, तो ही इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, और एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले पहला डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यस ऑन बोथ साइड्स। फिर कंफ्यूजन है विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू यस क्यों है, क्योंकि इधर सिर्फ एस के टर्म्स है। अगर यहां एक्स होता था तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहता था। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यस ऑन बोथ साइड्स, ये एडजस्टमेंट किसके लिए है, इसे इंटीग्रेट करने के लिए। कई सारे एडजस्टमेंट्स है। तो जब आप विथ रिस्पेक्ट टू यस डिफरेंशिएट करेंगे फिर से एस वेरिएबल होगा और एक्स कांस्टेंट होगा, तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। इनका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यस डी बाई डी एस ऑफ एफ सी ऑफ यस, ये होगा √2 बाय पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी कॉस एस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस होगा माइनस साइन एस एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव एस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एस होगा एक्स डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉन्स्टेंट एज इट इज, और ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये हमें मिलेगा। अगला एडजस्टमेंट हमारा ये है, इस एक्स को आपको एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और इस x को अगर x स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो एडजस्टमेंट होगा x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यह आपको मिलेगा √2 बाय पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, नेगेटिव साइन बाहर लेंगे, x होगा x स्क्वायर साइन एस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx।
इस x को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x, ये एडजस्टमेंट है। x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का x एज इट इज है। अगला एडजस्टमेंट, इस x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये एडजस्टमेंट तो होगा -√2y इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इंटू साइन एस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 में कन्वर्ट करना था तो प्लस 1 माइनस 1, ये एडजस्टमेंट। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को साइन एस के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को साइन एस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसे सेपरेटली डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एस एक्स, इसे इनके साथ डिवाइड करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे इनके साथ डिवाइड करना है, सेपरेटली डिवाइड। तो आपको मिलेगा -√2y, दो इंटीग्रल्स मिलेंगे। पहला इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन एस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स dx माइनस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन एस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को साइन एस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और सेपरेटली डिवाइड करेंगे तब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होगा और आपको मिलेगा साइन एस एक्स अपॉन एक्स। और जब आप -1 को साइन एस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन एस एक्स अपॉन ये डिनोमिनेटर एज इट इज होगा। अब इनके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो कौन सा फॉर्मूला है वो? तो फॉर्मूला है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन एस ए अपॉन ए डी ए इज ऑलवेज इक्वल टू π/2 वेयर ए इज एनीथिंग। इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन एस ए अपॉन ए डी ए इक्वल टू π/2, इसका मतलब साइन एस एक्स अपॉन एक्स dx ये π/2 होता है। ए इज एनीथिंग, लेकिन ये ए हमेशा सेम होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला में इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको मिलेगा d/ds ऑफ एफ सी ऑफ एस एल एच एस का टर्म इक्वल टू -√2/π, ये आपको मिला है π/2 माइनस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन एस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। हमें हमेशा टेंशन होगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसे इंटीग्रेट करना है, उसकी वजह से एडजस्टमेंट्स है। इस इंटीग्रल को आपको इंटीग्रेट करना है, जहां एडजस्टमेंट्स के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना है। कई सारे एडजस्टमेंट्स है, एक बार हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब इसे मैं और एक बार डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यस ऑन बोथ साइड्स। पता कैसे चलेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू यस? क्योंकि यहां पर एलएचएस में भी यस है, यहां पर एलएचएस में एस था, इसलिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यस है। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे d/ds का डेरिवेटिव d2/ds² ऑफ एफ सी ऑफ एस इक्वल टू -√2/π कांस्टेंट π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन एस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस कॉस एस एक्स इंटू एस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस होगा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉन्स्टेंट एज इट इज dx, ये हमें मिला है। अब इसे एग्जाम तक याद रखने के लिए कि 2 बार क्यों डिफरेंशिएट करना है इसे, तो 2 बार डिफरेंशिएट करने से होता क्या है, ये जो इंटीग्रल है ये पहले इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है जिसका नाम है इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 2 बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं और यहां अगर आप चेक करेंगे ये एक्स एक्स कैंसिल होगा और ये इक्वेशन नंबर 1 में कन्वर्ट होगा। तो आपको मिला है d2/ds² ऑफ एफ सी ऑफ एस इक्वल टू माइनस माइनस होगा प्लस √2/π इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी cos एस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हमें मिल चुका है। और अगर आप चेक करेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है जहां से हम स्टार्ट कर चुके हैं, ये
एफ सी ऑफ एस है, जहां से हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये वैल्यू आपको वहां मिला है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इसलिए आपको मिलेगा d2 बाई डी स्क्वायर ऑफ एफ सी ऑफ एस इक्वल टू एफ सी ऑफ एस, और ये है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1। इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो d2 बाई डी स्क्वायर ऑफ एफ सी ऑफ एस माइनस एफ सी ऑफ एस इक्वल टू 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये चल क्या रहा है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहां से मालूम है आपको एफ सी ऑफ एस कैलकुलेट करना है, और ये एफ सी ऑफ एस अब यहां डायरेक्ट कैलकुलेट होगा। और इस एफ सी ऑफ एस को कैलकुलेट करने के लिए और एक टॉपिक है इंजीनियरिंग का जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो यूज करके इसे आपको सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक का बेसिक बताऊंगा, ताकि ये फॉर्मूला में यहां डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो देखिए वो बेसिक क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, ये अगर मुझे एलडीई में सॉल्व करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर होता है डी स्क्वायर माइनस 1 कॉमनली ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू 0। फॉर ए ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ डी इज 0 मींस डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर। फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डी प्लस 1 डी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो रूट्स मिले हैं d इक्वल टू 1 और d इक्वल टू माइनस 1। रूट का टाइप है रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो CF होगा C1 e रेज टू x प्लस C2 e रेज टू माइनस x। ये इक्वल टू 0 है फंक्शन, इसलिए PI हमेशा 0 होगा। और एफ ऑफ डी ऑपरेट हो रहा है y पर, तो y इक्वल टू होता है CF प्लस PI। तो इसलिए y मिला है C1 e रेज टू x प्लस C2 e रेज टू माइनस x। PI का वैल्यू 0 है। तो इस एलडी का बेसिक हमें यहां यूज करना है। तो इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर किस तरीके से मिलेगा। तो यहां जो y है उसकी जगह पे एफ सी ऑफ एस है, और यहां जो विथ रिस्पेक्ट टू x है ये यहां विथ रिस्पेक्ट टू s है। इसलिए इसका सॉल्यूशन होगा, इट्स सॉल्यूशन इज y इक्वल टू, इसका मतलब एफ सी ऑफ एस इक्वल टू C1 e रेज टू x, इसका मतलब कैपिटल A e रेज टू s, और प्लस C2 e रेज टू माइनस x का मतलब प्लस कैपिटल B इंटू e रेज टू माइनस s। यहां x की जगह पे आपको s गिवन है, और C1 C2 आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, उसकी जगह पे यहां हमने लिया है कैपिटल A और कैपिटल B, ये आर्बिट्री कांस्टेंट्स है। और इस तरीके से जो हम ढूंढने चले थे एफ सी ऑफ एस क्या होगा, ये एफ सी ऑफ एस अब हमें मिला है, यह है एफ सी ऑफ एस। लेकिन अब ये एफ सी ऑफ एस ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी ढूंढने हैं। तो अब कैपिटल ए और कैपिटल बी ढूंढने के लिए दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स आपके पास है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। इसका मतलब आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए, और अगर दो इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तब आपको कैपिटल ए और कैपिटल बी मिलेगा। तो अब हमें ऐसे दो इक्वेशंस ढूंढने हैं जिसमें से हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी ढूंढना है कि वो क्या होगा। तो देखिए वो ढूंढते कैसे हैं। अब हमें सबसे पहले फिर वही, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हमें कुछ वैल्यूज रखने हैं, ताकि उस वैल्यूज से इस इंटीग्रल का कुछ तो वैल्यू हमें मिलना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें हम कौन सा वैल्यू रखेंगे, s को 0 रखना है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में रखा था। इक्वेशन नंबर 1 में आपको s को 0 रखना है। तो देखिए क्या मिलेगा, ये होगा एफ सी ऑफ 0, एफ सी ऑफ 0 इक्वल टू, बाहर है रूट 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, और जब आप s को 0 रखेंगे तो ये cos 0 होगा, और cos 0 का वैल्यू 1 है। तो ये आपको मिलेगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, रूट 2 बाय पाई, इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला है 1/1 tan इनवर्स x/1 लिमिट्स 0 टू इंफिनिटी, रूट 2 बाय पाई अप्लाइंग लिमिट्स, जब आप इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स इंफिनिटी इज π/2 माइनस, जब आप 0 रखेंगे tan इनवर्स 0 इज 0। और इस तरीके से एफ सी ऑफ 0 आपको मिला है
रूट 2 बाय पाई और ये पाई बाय 2, पाई बाय रूट पाई और रूट 2 बाय 2 1 बाय रूट 2, तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2, ये वैल्यू आपको मिला है। तो s इक्वल टू 0 रखने से इक्वेशन नंबर 1 में एफसीएफ 0 आपको मिला है रूट पाई बाय 2। याद रखेंगे दो इक्वेशन हम ढूंढ रहे हैं, क्यों? कैपिटल और कैपिटल बी निकालने के लिए। अब वही s इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखना है, इसे मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 3 और फ्रॉम 3 वहां में s को 0 रखना है। तो जब आप 3 में s को 0 रखेंगे आपको मिलेगा एफसीएफ 0 इक्वल टू कैपिटल A प्लस कैपिटल B। क्यों? क्योंकि e रेज़ टू 0 क्या होगा 1 और e रेज़ टू माइनस 0 ये भी क्या मिलेगा 1। लेकिन हमें मालूम है एफसीएफ 0 क्या है रूट पाई बाय 2 एंड देयरफॉर a प्लस b इज रूट पाई बाय 2। ये इक्वेशन हमें मिल चुका है। एफसीएफ 0 हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं रूट पाई बाय 2 और यहां एफसीएफ 0 मिला है a प्लस b एंड देयरफॉर a प्लस b इज रूट पाई बाय 2। तो फिर मैं रिपीट करूंगा कि आपको a और b फाइंड करने थे, तब आपको एफसीएफ फाइनल मिलेगा और a और b का एक इक्वेशन हमें मिल चुका है। अब हमें दूसरा इक्वेशन ढूंढना है। अब दूसरा इक्वेशन कहां ढूंढना है? तो दूसरे इक्वेशन में यह हम देखेंगे यहां इस डी बाई डी एस में, तो इस डी बाई डी एस में ऐसा कौन सा स्टेप है जहां पर हम यस का कुछ वैल्यू रखने के बाद हमें कुछ तो वैल्यू मिलेगा। तो इस इक्वेशन में डिफरेंशियल, क्योंकि डी बाई डी एस ऑफ एफसीएफ एस यहां से लेकर यहां तक है, तो इसमें एक इक्वेशन ऐसा है, ये अगर आप सभी चेक करेंगे तो ये इक्वेशन, इसे मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 2, ताकि इसमें यस का वैल्यू कुछ रखने के बाद इंटीग्रल का कुछ तो वैल्यू आपको मिलेगा। तो यहां फ्रॉम 2 उसमें फिर से हमें यस को 0 रखना है। अब हमें दूसरा इक्वेशन ढूंढना है कैपिटल ए और कैपिटल बी के लिए। तो इक्वेशन 2 में जब आप एस को 0 रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, डी बाई डी एस ऑफ एफसीएफ 0, डी बाई डी एस ऑफ एफसीएफ 0 इक्वल टू माइनस रूट 2 बाय पाई इंटू पाई बाय 2 माइनस, मैं वापस रिपीट करूंगा एस को 0 हम नंबर 2 में रख रहे हैं, तो आपको मिलेगा डी बाई डी एस ऑफ एफसीएफ 0 इज माइनस रूट 2 बाय पाई इंटू पाई बाय 2 माइनस, जब आप एस को 0 रखेंगे साइन 0 क्या होगा 0 और ये टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए माइनस आपको 0 मिलेगा और जिसकी वजह से आपको मिलेगा माइनस पाई बाय रूट पाई और रूट 2 बाय 2 1 बाय रूट 2, तो ये होगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2, ये आपको मिलेगा। अब यही एस इक्वल टू 0 इस एफसीएफ एस में भी रखना है, लेकिन उसका आपको डी बाई डी एस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एस इक्वल टू 0 में रखा है वो कहां रखा हुआ है, डी बाई डी एस में। इस डी बाई डी एस में हमने एस को 0 रखा हुआ है, इसलिए अब पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में एस को 0 रखना है। तो फ्रॉम 3, तो नंबर 3 में अब हम एस को 0 रखेंगे, सॉरी फ्रॉम 3 पहले डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एस ऑफ एफसीएफ एस और डिफरेंशिएट करने के बाद 0 रखना है। तो डी बाई डी एस ऑफ एफसीएफ एस ए इंटू ई रेज़ टू एस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस ए ई रेज़ टू एस और बी इंटू ई रेज़ टू माइनस एस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस माइनस बी इंटू ई रेज़ टू माइनस एस, और इसमें आपको एस को 0 रखना है। तो जब आप इसमें एस को 0 रखेंगे ये आपको मिलेगा डी बाई डी एस ऑफ एफसीएफ 0 इक्वल टू, ये आपको मिलेगा a माइनस बी, क्योंकि ई रेज़ टू 0 1 और ई रेज़ टू माइनस 0 1। लेकिन हमें मालूम है डी बाई डी एस ऑफ एफसीएफ 0, डी बाई डी एस ऑफ एफसीएफ 0 वो क्या है माइनस रूट पाई बाय 2, इसलिए a माइनस बी को माइनस रूट पाई बाय 2 से इक्वेट करना है। देयरफॉर a माइनस बी इज माइनस रूट पाई बाय 2, ये इक्वेशन हमें मिला है। इसे हम कहेंगे 4 और इसे हम कहेंगे 5, और इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आपको कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू मिलेगा। तो अब फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5, 4 है a प्लस बी इक्वल टू रूट पाई बाय 2 और 5 है a माइनस बी इक्वल टू माइनस रूट पाई बाय 2। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो दोनों को ऐड करना है, b कैंसिल होगा, a प्लस ए इज 2a, प्लस माइनस कैंसिल होगा, a 0 मिलेगा एंड देयरफॉर a इज 0। इस a का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे 4 या 5 में तो b मिलेगा। तो फ्रॉम 4 है a प्लस बी इक्वल टू रूट पाई बाय 2 और हमें a का वैल्यू 0 मिला है, 0 प्लस बी इक्वल टू रूट पाई बाय 2,
तो b मिला है √π/2। और अब इस b का वैल्यू हमें a मिला है 0 और हमें b मिला है √π/2। वापस मैं कहूंगा हमेशा टेंशन होगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, हमें एफसी निकालना था। एफसी निकालने के लिए ये इंटीग्रल मिला था। इस इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए 2 बार इसे हमने डिफरेंशिएट किया है और यहां हमें एफसी मिला है। लेकिन ये एफसी निकालने के लिए अब फिर आपको कैपिटल ए और कैपिटल बी ढूंढने थे। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, तो 2 इक्वेशंस होने चाहिए। एक सादा इक्वेशन एफसी का ढूंढा है हमने और दूसरा d/ds का ढूंढा है। और इस तरीके से 2 इक्वेशन यूज करने के बाद कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू हमें मिला है। तो देखिए फाइनल सॉल्यूशन हमारा कहां था, नंबर 3 में। और इस नंबर 3 में ए और बी के वैल्यू रखने हैं। तो फ्रॉम 3 एफसी मिला है, एफसी फ्रॉम 3 कैपिटल ए का वैल्यू क्या है 0, 0 इंटू e 0, बी का वैल्यू क्या है √π/2 और इंटू e⁻⁻s। इस तरीके से ये फाइनल सॉल्यूशन हमें मिला है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो ये है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। और मैंने आपको बताया था s इज ऑलवेज इक्वल टू f ऑफ x। तो ये जो s है f ऑफ x है वो क्या है 1/1 + x²। इसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है √π/2 इंटू e⁻⁻s। थैंक यू।